Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to study exercise 2.5. There are three main topics which you should know before studying 2.5. The first thing is that what is iota? This sign of I, it is called iota. Iota के spellings क्या होते हैं? I-O-T-A, iota. ओके, ये होता है हमारे पास आयोटा. ये एक न्यू टर्म है जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि इसकी क्या वैल्यू होती है. ठीक है. आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है √-1 और इसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट. क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट. और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. यू हैव टू मेमोराइज दिस टू वैल्यूज़. ओके. अगर आपको ये दोनों वैल्यूज़ अच्छे से आती होंगी तो आप ये पूरे एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के. ठीक है. और इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं अंडर के अंदर माइनस के साइन हो, लाइक फॉर एग्जांपल √-5, √-1, √-8, इनको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स. इस तरह के जितने भी नंबर जो कि अंडर के अंदर होंगे और उसके अंदर माइनस का साइन होगा उनको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है. पहली चीज़ तो हमारे पास ये होगी जो कि आप लोगों को 2.5 एक्सरसाइज के अंदर आनी चाहिए. ओके. द फर्स्ट थिंग वाज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी यूनिट. ठीक है. द सेकेंड मेन थिंग इन दिस एक्सरसाइज इज दैट व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कोई भी ऐसा नंबर जो कि इस फॉर्म में हो, z = a + b iota. Any number of the form z = a + b iota is known as a complex number where a and b are real numbers and iota is imaginary number. -1 और imaginary number कौन सा होता है? √-1 which is equal to iota. ठीक है. iota क्या हमारे पास यहाँ पे? imaginary number. और a + b क्या है हमारे पास यहाँ पर? real numbers हैं. z = a + b iota इस फॉर्म का कोई भी नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक हो गया. जिसके अंदर a और b क्या है? रियल नंबर्स. इट कैन बी 3, 5, 8, 10, कुछ भी रियल नंबर्स. ठीक है. और आयोटा क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक इमेजिनरी नंबर है. ओके. ये दिस इज द सेकेंड मेन थिंग विच यू शुड नो इन दिस एक्सरसाइज. ठीक हो गया. नाउ द थर्ड मेन थिंग विच यू शुड नो इन दिस एक्सरसाइज इज कंजुगेट ऑफ अ नंबर. कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट हमारे पास होता है कि अगर हम आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर दें तो देन इट विल बी कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ अ रियल नंबर. अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ z = a + b iota. इफ़ वी टेक अ कंजुगेट ऑफ दिस नंबर z = a + b iota, it will become z bar = a - b iota. What we have done in the conjugate, we have changed the sign of iota. It was positive over here and after taking conjugate it has become negative. conjugate लेने के बाद ये क्या हो गया? negative. तो इसको हम कहते हैं conjugate लेना. conjugate के अंदर हम क्या करेंगे? हम iota के साइन जो है वो चेंज कर देंगे. पॉजिटिव है तो क्या कर देना है? नेगेटिव. और हम इसको क्या बोलते हैं? कंजुगेट लेने के बाद हमारे पास ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर का z था इसको हम क्या बोलेंगे? z बार. इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? z बार. सो दिस वाज द थर्ड मेन थिंग यू शुड नो इन दिस एक्सरसाइज. आई एम रिपीटिंग दिस थ्री थिंग्स अगेन. द फर्स्ट थिंग वाज iota. What is iota? This is a new term for you all, that what is iota? What is the value of iota? The value of iota is √-1 and the value of iota square is -1. Okay. And it is called a imaginary unit. And numbers like √-5, √-1, √-10, √-100, these are called pure imaginary numbers. This was the first thing. The second thing was that what is a complex number? Complex number, any number of the form z = a + b iota where a + b, a and b are real numbers and iota is a imaginary number. This is called complex number. The third main thing in this exercise we are going to study is what is a
कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट, in conjugate we change the sign of iota. If we have positive iota it will become minus iota. If we have a complex number z is equals to a plus b iota, then after taking conjugate it will become z bar is equals to a minus b iota. So these were the three main points of this exercise. Now we are going to start this exercise. Okay, so here is a question number 1 which is about evaluation. How we are going to evaluate? We are having in part 1 iota 7. We have 7 in its power. Okay, now what we are going to do? We know the power of iota square. So we will first try to make it in iota square. We will do it iota 6 and iota. हमने पहले स्टेप में क्या किया? हमने पहले स्टेप के अंदर हमारे पास यहाँ पे पावर में क्या है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? वी हैव अ ऑड नंबर. जब हमारे पास ऑड नंबर होगा तो हमने पहले उसकी पावर में क्या लाना है? इवन नंबर. एक हम इवन नंबर ले आए और एक हम आयोटा एज इट इज लिख दिया. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आयोटा 7. पहला स्टेप हमारा ये हो गया. इसके बाद हमने क्या करना है? हमें आयोटा 6 की वैल्यू पता है. वी डोंट नो द पावर ऑफ आयोटा 6. So what we are going to do? We are going to do it iota square. हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 आएगा? We will multiply it by 3 and iota, this iota as it is. Now it will become iota 2 iota square. What is the value of iota square? -1. अभी हमने यहाँ पढ़ा है iota square की वैल्यू क्या है? -1. -1 की पावर 3 and multiply by iota. It will become minus iota. Okay. Now in part number 2. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास इवन नंबर है कि ऑड नंबर है पावर में? वी हैव अ इवन नंबर. तो हमें ये स्टेप करने की तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं. यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये स्टेप कर देना है. ओके, वी आर गोइंग टू मेक इट आयोटा स्क्वायर. किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास पावर में 50 आएगा? 25. इफ़ यू मल्टीप्लाई विथ 25 वी आर हैविंग द पावर 50. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1. बट 25 इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और पावर उसकी क्या हो? ऑड हो, तो हमारे पास वहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता. ये आ जाएगा -1. ठीक है. और अगर हमारे पास अंदर माइनस है और बाहर पावर में हमारे पास क्या है? इवन नंबर. इवन नंबर होगा तो अंदर माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और अगर हमारे पास बाहर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा. ओके, ये आपने याद रखना है. आपकी कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा ईजी होगा. यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? इवन नंबर है. ये भी बहुत आसान हो गया. आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 12/6. हम यहाँ पे इसको सिर्फ ब्रेक किया. हमने अभी यहाँ तक कोई नया स्टेप नहीं किया स्टूडेंट्स. हमने यहाँ पे सिर्फ आयोटा 12 को यहाँ पर ब्रेक किया. कैसे? क्योंकि हमें आयोटा 12 की वैल्यू तो पता ही नहीं है. हमें किसकी वैल्यू पता है? आयोटा स्क्वायर की. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1. तब हम यहाँ पे -1 लिखने के लिए हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आए और बाहर हमने ऐसी पावर से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास दोबारा यही फॉर्म आ जाए. तो यहाँ आ जाएगा -1 टू पावर 6. अब बाहर पावर क्या है हमारे पास? इवन के ऑड? वी हैव अ इवन पावर आउटसाइड. सो व्हेन देयर इज अ इवन पावर आउटसाइड द इनर माइनस साइन बिकम्स पॉजिटिव. It will become +1. Is it clear? Okay. Now come to the next part. Minus iota 8. What are we going to do in this question? We are going to do -1 multiply by iota is equals to 8. हमने कुछ नया नहीं किया इसमें. हमने सिर्फ क्या किया? -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया. क्या आएगा? माइनस आयोटा. हमने सिर्फ इसको ब्रेक किया. स्टूडेंट्स आप इसको देखें हम किन किन तरीक़ों से इसको ब्रेक कर रहे हैं. यहाँ पर भी हमने ब्रेक किया इसको. हमने सिर्फ इन चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं ताकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और हम क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व कर सकें. ठीक है. अब यहाँ हमने क्या करना है?
अब दोनों वैल्यूज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाहर पावर है, हम पावर का हम दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। यस, हम लिख सकते हैं -1 ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमारे पास -1 के बाहर जो पावर है उसके साथ क्या पावर है, -1 के साथ वी हैव अ इवन पावर, तो हमारे पास ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा 1। अब आयोटा है, आयोटा स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर के हमारे पास -1 4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास +1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इवन पावर है। तो अंदर अगर बाहर इवन पावर होगी तो हमारे पास अंदर माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। ओके, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में कि हमारे पास सेम एज इट इज़ हम इसमें करेंगे, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बाहर एक इवन नंबर है जबकि यहाँ पे हमारे पास ऑड पावर है। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 5 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 5। अब -1 की पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हमने क्या किया है, जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आयोटा 6 इंटू आयोटा, हमने ये वाला पार्ट किया था ना, यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया बस। ओके, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 इंटू आयोटा, मैंने ये कर दिया बस, मैंने इसको सेपरेट करके नहीं लिखा। आप इसको पहले एक स्टेप लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा, देन आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर। ओके, लिख लेते हैं -1 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़, -1 स्क्वायर, -1 के बाहर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं हमारे पार्ट नंबर 6 पे। आयोटा 27, आयोटा 2 इंटू 13 इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू -1 13 इंटू आयोटा। हमारे पास इसकी पावर में क्या है, ऑड नंबर है, तो अंदर माइनस साइन एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस आयोटा इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज़ टू टेक कंजुगेट। कंजुगेट क्या था हमारे पास, कंजुगेट था कि हमारे पास अगर इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है तो हमने उसमें क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज कर देना है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, 2 + 3 आयोटा है, क्या बन जाएगा, सोचें ज़रा, 2 - 3 आयोटा, 3 - 5 आयोटा है। थिंक स्टूडेंट्स व्हाट विल बी इट्स कंजुगेट, किसका साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे, 3 का क्या, आयोटा का। वी विल चेंज द साइन ऑफ आयोटा, इट विल बिकम 3 + 5 आयोटा। ओके, अब हमारे पास यहाँ सिर्फ माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, आयोटा, -3 + 4 आयोटा, -3 एज इट इज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन हमने किसका चेंज करना है, साइन तो हमने सिर्फ आयोटा का चेंज करना है। यहाँ हो जाएगा -4 आयोटा, -4 माइनस आयोटा, -4 + आयोटा। इसमें क्या करेंगे हम, थिंक स्टूडेंट्स, वी विल चेंज द साइन, हम आयोटा +3 करेंगे कि माइनस आयोटा -3 करेंगे, हम इसमें करेंगे माइनस आयोटा -3, क्योंकि कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट इज टू चेंज द साइन ऑफ आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने बताना है हमारा रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल एंड इमेजिनरी नंबर मैंने भी आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ अ रियल नंबर एंड व्हाट इज़ अ इमेजिनरी नंबर। जब हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था दैट ए और बी जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, they are called real numbers, a and b are called real numbers while iota is called a imaginary number। अच्छा तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे,
1 प्लस आयोटा, हमारे पास रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर कौन सा है? ये हमारे पास आ जाएगा रियल नंबर। आई एम डिनोटिंग आर फॉर रियल एंड आई फॉर इमेजिनरी, ठीक है। आयोटा हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसमें -1 रियल, आयोटा किसके साथ है? 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आयोटा किसके साथ है? इसके साथ, ये हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? रियल। इसमें हमारे पास इसके साथ आयोटा है, इसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, ये क्या है हमारे पास? रियल नंबर। इसके साथ आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, ये हमारे पास इसके साथ क्या है? आयोटा गिवन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या है? -3 आयोटा। -3 आयोटा के साथ हमारे पास आयोटा की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। ओके, अब हमारे पास सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। 2 विल बी द रियल नंबर एंड आयोटा विल बी द इमेजिनरी नंबर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। रियल एंड इमेजिनरी क्या था? रियल नंबर्स के अंदर हमने हमारे पास सिंपल नंबर जो थे वो रियल नंबर्स थे, एंड इमेजिनरी कौन से थे? जिनके साथ आयोटा था। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आयोटा की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ठीक है। आयोटा की एक वैल्यू ये मिल गई है हमें, और एक आयोटा की वैल्यू हमें ये मिल गई। हम इनको अब इक्वेट करते हैं, दोनों साइड्स को इक्वेट करते हैं। हमारे पास x+1 बचा। आयोटा के अलावा हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ हैं? x+1। और यहाँ पे आयोटा के अलावा कौन सी वैल्यू बची? 4, कॉमा। अब आयोटा वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं? आयोटा y इज इक्वल्स टू -3 आयोटा। अब यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल्स टू 4 -1, इधर प्लस हो रहा था, जब इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो x विल बिकम 3 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू -3 आयोटा। इट विल बिकम, आयोटा इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच गया y इज इक्वल्स टू -3। तो दिस वॉज आर एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू थी और ये हमारे पास y की वैल्यू। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? हमने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। किस फॉर्म का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? z इज इक्वल्स टू a+b आयोटा की फॉर्म है। फिर कंजुगेट पढ़ा था, कंजुगेट के अंदर क्या होता है? कंजुगेट के अंदर हमने आयोटा का साइन चेंज करना होता है। और हमने एक नई टर्म पढ़ी थी आयोटा। आयोटा की वैल्यूज़ क्या होती हैं? आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा।